तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन अब सरकार ने छोड़ी जिद, क्या किसान भी झुकेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो एक कदम आगे बढ़ा गया है, ऐसे में अब सारा दारोमदार किसानों पर रहेगा। किसानों का क्या रुख रहेगा, आंदोलन का आगे का फैसला भी, आगे का भविष्य भी इसी पर निर्भर रहेगा। पुलिस के इनकार के बाद भी क्या निकलेगी ट्रैक्टर रैली, क्योंकि पुलिस ने इनकार कर दिया है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि कल सरकार के साथ किसानों की जो बैठक होगी, उसके बाद एक दफा फिर कोशिश होगी दिल्ली पुलिस से बातचीत के जरिए ट्रैक्टर रैली की इजाजत लेने की। लेकिन पुलिस का एक बार इनकार हो चुका है। ऐसे में दोबारा मंथन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। क्या कल का दिन आंदोलन का आखिरी दिन होगा? महत्वपूर्ण सवाल। और एक और अहम सवाल यह कि कृषि कानून के साथ क्या आंदोलन भी होगा होल्ड? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। कांग्रेस नेता तरुण पटेल हमारे साथ है, किसान नेता अरुण शर्मा हमारे साथ है, और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अरुण शर्मा जी आपके साथ। सरकार ने जिद छोड़ दी है, सीधा सा सवाल है कि आप किसान भी झुकेंगे? क्योंकि समाधान निकालना होगा, अब वो समय आ चुका है। ओबियसली किसान तो पहले से ही झुक रहा है। हम तो हमेशा सरकार की बात मानते हुए आए हैं। ये कहीं हमने नहीं कहा कि हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। बीच का रास्ता अगर निकलता है तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार ने मान लिया कि हम 1 से 1.5 साल इसको कानून को पीछे कर देंगे, कृषि मंत्री जी कल कह रहे थे, और कल की वार्ता अहम है। 22 तारीख की जो मीटिंग है वो अहम मीटिंग है। इसमें मेरा ये है कि आपने कल की वार्ता का जिक्र किया, इसी पर मैं आपसे सवाल करूंगी। कल की वार्ता अहम है, हर कोई जान रहा है, लेकिन आज अभी जो वार्ता चल रही है आप लोगों के बीच में, किसान संगठनों के बीच में, प्रस्ताव के मुद्दे पर, उसमें जो फैसला लिया जाएगा कल की बैठक उसी पर निर्भर करेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अंदर खाने से कुछ खबरें आई सिंघू बॉर्डर पे अंदर खाने से अभी खबर आई है। सवाल जवाब आपस में चल रहे हैं, क्यों मंथन होता है वहां भी। वहां ये नहीं है कि एक देश के लिए हम कोई गलत काम करें। हमारा देश है, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि सरकार के बिल्कुल हम कोई बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम तो केवल ये इतना सी बात है कि जो कृषि कानून आए हैं वो जो हमें दिक्कत पैदा कर रहे थे, उनको जब सरकार 1.5 साल के लिए होल्ड करी तो हमारे नेता इस पर विचार करने पर लगे हुए सारे लोग। 41 संगठन वहां बैठे हैं, 41 हमारे प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, हमारे प्रतिनिधि वहां गए हुए हैं। जैसा अभी रात को पता लग जाएगा सुबह मॉर्निंग में कि हमें क्या करना है। पर मेरा तो अपना भी एक स्टैंड है, मैं भी किसान हूं, कि हमें कहीं ना कहीं इसमें हमें भी थोड़ा लचीला होना पड़ेगा किसान को भी। ठीक है विपिन शर्मा, 57 दिनों से आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? सरकार की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव पर अब यहां पर किसान संगठनों के बीच मंथन होना, रुख में आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? और ये बदलाव सकारात्मक नजर आ रहा है इस आंदोलन के लिहाज से? निश्चित बात है, सकारात्मक नजर आ रहा है। और देखिए आशावादी होना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से ये जो आंदोलन चल रहा है और ये समय रहते इसका समाधान निकल सकता था। और क्या देखिए, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दिया, उन्होंने बोला कि इसको आप स्थगित कर दें, सस्पेंड कर दें कानूनों को, इनको थोड़े समय के लिए। और वक्त बलवान होता है, देखिए अपने आप कोई ना कोई समाधान निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा, किसी तरह से कोई हल निकले तो ये देश हित में होगा। क्योंकि हम जब नारा देते हैं जय जवान जय किसान बोलते हैं, तो निश्चित बात समझना भी पड़ेगा कि जवान भी जवान की क्या अहमियत है और किसान की क्या अहमियत है देश के लिए। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश में आत्मनिर्भर अभियान चलाने की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, तो समझना पड़ेगा कि हम सबको संवेदना दिखानी पड़ेगी और महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। अब निश्चित बात है कि एक आशा की किरण नजर आती है। और अभी मेरे से पहले जब अरुण जी बोल रहे थे, तो निश्चित बात है बड़ा स्वागत योग्य इनकी बातें हैं। और किसान, देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि किसान जो है देश का अन्नदाता है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पर सरकार का भी देखिए, सरकार की अगर हम दृष्टिकोण से बात देखें तो सरकार का कुछ जो उन्होंने अंदेशा जताया कि कोई असामाजिक तत्व अगर बीच में आ जाते हैं तो निश्चित बात है आंदोलन हाईजैक हो सकता है। और सरकार उसमें किसी भी तरह की कोई अगर लापरवाही बरतती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनेगी। तो सरकार ने एहतियात के तौर पे जो भी कदम उठाए, पुख्ता कदम उठाए, वो निश्चित बात है वो उनका दायित्व बनता था। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि अब क्योंकि आप देखें कि एमएसपी को लेकर जो आश्वस्त करा गया किसान भाइयों को, पहले बिजली की बात हुई, पराली की बात हुई, उसके बाद मंडियों को लेकर आश्वस्त करा गया, कई संशोधन की बात करी।
होगी। और अब तो देखिए बिल्कुल साफ है, सरकार बिल्कुल अपनी तरफ से उन्होंने रुख साफ कर दिया कि 1.5 साल के लिए कानून जब ये स्थगित कर दिए जाएंगे तो निश्चित बात है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और यहां पर अब उम्मीद की किरण भी बनी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी के पहले कल की वार्ता की बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहां पर अगर कोई समाधान निकलेगा तो वो हमारे देश हित के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश की छवि खराब हो ये किसी को भी ये बात मंजूर नहीं होगी। ठीक है कमर अली जी, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश को, देश के किसानों को आप लोगों से बहुत उम्मीद है। ऐसे में क्या कल समाधान निकल पाएगा? बेशक देखिए, समाधान अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, हर बार अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि आइए बात करिए। अब तो हम ये कहते हैं कि 1.5 साल हमने उसको आगे बढ़ा भी दिया, उसको आप समझ लीजिए, उस पर मंथन कर लीजिए। हमने तो आपके आगे रख दिया ना अपना प्रस्ताव, और आपसे भी प्रस्ताव मांगे। बातचीत की बात तो आप कह रहे हैं कमर अली जी, लेकिन अब 10 दौर 11वें दौर की बातचीत होने के बाद अब किसान नेताओं की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि चलिए भाई देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो कुछ ठोस सरकार की तरफ से आया और अब हम इसलिए इस प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। यानी कि बातचीत होती रही, लेकिन 10 दौर की बातचीत लगी इस ठोस कदम पर आने के लिए। देखिए, बातचीत में तो वक्त लगता है, ऐसा है नहीं कि देखिए कोई चीजें होती है ठीक, कोई मुतमईन नहीं होता है। एक बार मुतमईन नहीं होता, 2 बार मुतमईन नहीं होता है, तो लगातार जब कोई बातचीत होती तो इंसान मुतमईन हो जाता है कि हाँ ठीक है। अब जब हमने आपसे कहा है कि आपकी बातों को आप इस पे विचार कर लीजिए, विचार विमर्श करने के बाद देखिए 1.5 साल का वक्फा कम नहीं होता, बहुत होता है। आप जाइए, बातचीत करिए। हम देखिए आपको जो सुझाव जो आपके आएंगे उस पर भी हमने, चाहे पराली का कोई भी मसला हो, हम जितने भी मसला किसान भाइयों के उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे। ये सरकार अन्नदाता की, किसान भाइयों की है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखिए जो लोग कमेटी में बैठे हैं वो जानकार लोग हैं, उनकी बात भी आप मानिए। तो देखिए हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे वो भी विद्वान लोग बैठे हैं, वो भी जान रहे हैं। देखिए आप सरकार जो फैसला कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बात करिए कमेटी से, उनके आगे आप राय रखिए। देखिए जब कुछ चीजें आती हैं सामने तो विचार विमर्श होता है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बेहद काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, तमाम ऐसी योजना है जिसको लेके बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मुख्तसर सी बात एक ये है कि जो लोग समझ गए हैं कि ये कानून जो है किसान भाइयों के हित में, उन्होंने अपना समर्थन पत्र हमें दे चुके हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। तो कल क्या माना जाए, कल क्या माना जाए कमर अली जी? कल आंदोलन का आखिरी दिन हो पाएगा? कल ये समस्या का समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल, कल इस मसले पे समस्या खत्म हो जाएगी। हमने उनके आगे बहुत बड़ी बात रखी है। हाँ। हमने 1.5 साल को उनको वक्त दिया है। हमने, सरकार ने हमेशा अन्नदाता की बात को माना है। इस बात को देखिए, हमारी बातचीत से ये साबित होता है कि किसान अन्नदाता है और उसकी सरकार है ये। ठीक है, और उसकी सरकार, उसकी बातों को हम मान रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सुझाव आते हैं उसको सराहना। क्या आपको लग रहा है कि कल आंदोलन का आखिरी दिन हो जाएगा, इस तरह की संभावना आपको नजर आ रही है? लेकिन किसानों को क्या नजर आ रही है, इसका रुख करूंगी मैं इसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए अरुण शर्मा का। लेकिन उससे पहले हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तरुण पटेल, कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। तरुण जी, उम्मीद की किरण फिलहाल नजर आ रही है, हम सबको संवेदना दिखानी होगी, विपक्ष कितनी संवेदना दिखाएगा? सीधा सवाल। नहीं, बात विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ किसान की है, और किसान से पक्ष भी है विपक्ष भी है। आपने बात की जिद की, किसान जिद्दी नहीं है, किसान सबसे संवेदनशील कौम है। और अगर कोई जिद कर रहा, जिद को भी आप 2 भागों में बांटिए, एक सकारात्मक जिद है, एक नकारात्मक जिद है। नकारात्मक जिद की प्रतीक बने हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और सकारात्मक जिद का प्रतीक बना हुआ है इस देश का किसान। सकारात्मक जिद करने वाला एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने मन में ठाना कि इस देश से अंग्रेजों को भगा देंगे, और उनकी सकारात्मक जिद ने धीरे धीरे लगभग 40 सालों के संघर्ष पे इस देश को आज़ाद करा। चाहे दक्षिण अफ्रीका का उनका संघर्ष ले लीजिए, चाहे भारत में 26 साल का उनका संघर्ष। 1.5 साल आप कह रहे हैं ना, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि हम इस कानून को रद्द कर रहे हैं? गणतंत्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, सबसे पहले आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड है ये बताएं। और अगर किसान मान जाते हैं तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत? सरकार का पक्ष मत रखिए, किसान तो मान ही जाएगा, किसान तो कह रहा है कि हमारा देश है। तो फिर राहुल गांधी जी ये ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का ट्वीट आज जो आया वो भी आपको पता होगा। उन्होंने कहा, आपके ठीक है, आपके एक बहुत बड़े नेता है ना राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
मोदी सरकार को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में उन्होंने ये ट्वीट किया कि किसान भले ही माने ना माने, लेकिन राहुल गांधी नहीं मानेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। ऐसे में आप लोगों की मंशा पर फिर क्या सवाल खड़े नहीं होने चाहिए कि अगर किसान राजी हो जाता है, उसका समझ में आ जाता है, तो फिर किसान भी नहीं कांग्रेस को क्या मानेंगे। आपत्ति? आप देखिए, आप लोग हम सभी लोगों को गणतंत्र के इस उत्सव को मनाने की जरूरत है। पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान भारत के गणतंत्र पर रहेगा, 26 तारीख को रहेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि इनके आका ट्रंप जी इस समय विदेश में उनकी सत्ता जा चुकी है। ट्रंप को जिताने की बात किसने कही थी? नरेंद्र मोदी जी ने कही थी ना। वहां सरकार बदली, वैसे ही भारत में भी सरकार बदलेगी। 1.5 साल का वक्त किसको दे रहे हैं आप 1.5 साल का वक्त ना दीजिए। जिन विषयों को लेकर के किसान बैठा हुआ है, 10 मीटिंग 11 मीटिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने कॉर्पोरेट से समझौता कर रखा है। आपने इसका फैसला आप नहीं करेंगे साहब, इसका फैसला देश का किसान करेगा। अरुण शर्मा जवाब देना चाहेंगे? फैसला किसान करेगा। हाँ बोले। हाँ, तो हम किसान की बात कर रहे हैं, इसका फैसला किसान करेगा। इसलिए गणतंत्र पे किसान को हटाने की माननीय बात पटेल साहब, अगर आपकी सरकार इतनी संवेदनशील होती तो आज किसान रोड पे क्यों बैठा होता? आप घड़ियाली आंसू आप भी मत बहाएं, किसान को और सरकार को बात करने दें। हमारी सरकार हमेशा आंदोलनों को कभी हमारी सरकार ने दबाया नहीं है। तो आप ये तो मानेंगे ना तरुण पटेल जी, अगर किसान मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं, आंदोलन को खत्म कर देते हैं, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना? स्वीकार करेंगे इस बात को? आंदोलन तो किसानों का है। किसानों का है, सरकार से बात हो जाती है तो हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी सरकार बात मान लेती है तो हमें क्या दिक्कत है? आप कल की मीटिंग का भी नतीजा देखिएगा। जब तक नहीं, सरकार सबकी है इस समय, और सरकार के अंतर्गत आने वाले देश के नागरिक ही कह रहे हैं कि गणतंत्र में हमको ट्रैक्टर शो करने दीजिए। क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप? यहाँ आपको जनता लानी पड़ती है, लोगों को कार्ड भेजना पड़ता है। बिना कार्ड भेजे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे ट्रैक्टर रैली लोग करना चाहते हैं। आपको स्वागत करना चाहिए, आपको प्रबंधन करना चाहिए। 26 जनवरी मजाक है क्या? कोई प्रबंधन करते हैं साहब, गणतंत्र का उत्सव होता है। पटेल जी, आपको 26 जनवरी कोई मजाक होता है क्या? देश का इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मजाक की बात होती है क्या? अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, तो फिर तो आप लोग और ज्यादा राशन पानी लेकर सरकार पर भी चढ़ जाएंगे और तमाम तरह के प्रश्न भी खड़े कर देंगे। चलिए ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि इतना पैसा खर्च करके गणतंत्र का उत्सव होता है, आपको स्वागत करना चाहिए किसानों का। ठीक है, एक सेकंड। अब्दुल हफीज गांधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। अब्दुल जी, इन तमाम परिस्थितियों पर सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दें। फर्स्ट रिएक्शन आपका। देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि सरकार में एक मत नहीं दिखता है। अगर आप विभिन्न मंत्रियों के स्टेटमेंट देखें तो उनमें विरोधाभास दिखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सोम प्रकाश जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम 2 साल के लिए इन कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट है कि हम 1.5 साल के लिए तैयार हैं। तो ये 1.5 साल है या 2 साल है, तो इससे ये पता लग रहा है कि कोई भी सरकार की जो स्ट्रैटेजी है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है मंत्रीगण अपने आप ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। यदि कोई गंभीर चर्चा हुई होती तो 3 महत्वपूर्ण मंत्री हैं उनके द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट नहीं आए होते। अब जब सरकार की तरफ से इसको स्थगन की बात हो रही है कि 1.5 साल मान लीजिए या 2 साल मान लीजिए, तो मैं समझता हूं कि ये टालने वाली बात क्यों है? जब किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है, उसकी मुख्य मांग है कि ये तीनों काले कानून हैं, इनको रिपील किया जाना चाहिए, और इसी बात को लेकर बार बार किसान चर्चा कर रहा है। उसकी मुख्य मांग तो मैं समझता हूं कि रिपीलिंग ऑफ ये 3 लॉज है और एमएसपी पर एक लीगल गारंटी वो किसान चाहते हैं। तो यदि किसान रिपील इन तीनों कानूनों का चाहते हैं, तो 1.5 साल में क्या हो जाएगा, 2 साल में क्या हो जाएगा? सरकार ये फैसला क्यों नहीं लेती है कि ये कानून को रिपील कर दिया जाए? और जब संसद से ये कानून बने हैं तो संसद से ही रिपील होगा। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो सरकार को एड्रेस करना होगा, क्योंकि ये समस्या को टालने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सरकार की मंशा ये है कि किसी तरह से किसान अपने घर वापस चला जाए, लेकिन किसान की भी मंशा ये है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। इसी बात पर मैं समझता हूं कि 10 जो चरणों की वार्ता किसानों और सरकार के बीच में हुई है, वो हुई है। तो सरकार को मैं समझता हूं कि तैयार हो जाना चाहिए। यदि एक बड़ा किसानों का वर्ग इन कानूनों को नहीं चाहता है, यानी देश की जनता अगर इन कानूनों को नहीं चाहती है, तो सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में विपिन शर्मा, क्या होने वाला है फिर 26 तारीख को? देश का गणतंत्र दिवस है,
देखिए इतना महान पर्व है, पूरी और दुनिया की पूरे- नजरें होंगी हम पर। बिल्कुल निश्चित बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की छवि किसी भी हालत में धूमिल नहीं होनी चाहिए। और क्या देखिए उसके पीछे तो निश्चित बात है कि यहाँ पर मैं बड़े विश्वास से बोलूंगा कि ट्रस्ट डेफिसिट, एक विश्वास की कमी है। दोनों की बात करें, किसान और सरकार के बीच में, सरकार ने बार बार एक बात बोली कि हम बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, जितने भी जो बाकी दलालों की बात करी। किसान तो भोला वाला है, किसान को अपने खेत से मतलब है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो कोसों मील दूर है। इसी तरह से अगर किसान भाइयों की बात करें, उनके मन में जो भ्रम है, उनके मन में आशंका जो है वो है कि ये पूंजीपतियों की सरकार ना बन जाए, कहीं उनके हाथ ना हो जाए। ये सारा जो वेयर हाउसेस जिस तरह से बन गए हैं, जो खबरें आ रही हैं, देखिए उसका तो कोई पुख्ता तो कोई बोल नहीं सकता उसके बारे में, कि वो तो एक सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। यहां पर ये समझना पड़ेगा कि वो दोनों का जो आपस में विश्वास का अभाव है, उसी के कारण ये आंदोलन इतने दिनों तक चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक पर बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, ये जो विश्वास के अभाव की आपने बात कही है, कहीं ना कहीं काफी हद तक सरकार के कुछ आला नेताओं की तरफ से जो बयानबाजियां हुई, काफी हद तक वो भी जिम्मेदार है उसके लिए। निश्चित बात है, बयानवीरों की किसान तो एक तो देखिए पहले से ही नाराज थे, ऊपर से और नाराज हो और बिफर गए। और बिल्कुल निश्चित बात है, उससे मामला और बिगड़ा है। इसमें क्या कोई इसी दो राय वजह से नहीं इतना है। लंबा समय लगा? देखिए कि निश्चित कम से बात कम है कि यहाँ 10 पर दौर, और यहाँ पर 11वें दौर के बाद ये कुछ ठोस सामने आया। बिल्कुल। और शिल्पा जी, हम लोगों ने चर्चा में पहले भी यही इस बात का जिक्र करा है कि मोदी सरकार को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है, कि वो आज सलाहकारों के अभाव के कारण भी ये स्थिति यहां तक पहुंची है कि आज हम गणतंत्र दिवस का पर्व जो बड़े जोर शोर से मनाते थे, वो अलग बात है कि कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, वैश्विक महामारी का दौर है, तो निश्चित बात है पाबंदियां काफी हैं यहाँ पर, और पहले की तरह बढ़ चढ़ कर नहीं होगा और कई पाबंदियों के साथ होगा, लेकिन यहाँ पर उसका एक अलग महत्व है गणतंत्र दिवस का। तो यहाँ पर वो भी बात है कि यहाँ पर सलाहकारों का जो अभाव रहा है, और कुछ बयानवीरों ने जिस तरह से मामले को खराब करा है, तो इन सब चीजों का लेना देना है इस मामले में कि किसान आंदोलन इतने दिनों तक अभी तक आज तक समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन अब निश्चित बात है, देखिए हम लोग आशावादी हैं, उम्मीद की किरण अब बिल्कुल नजर आने लगी है। चलिए ठीक है, अरुण शर्मा जी सीधे सीधे आपसे सवाल। जी कमर अली जी ने तो अपना आश्वासन दे दिया कि वो तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि भैया कल कोई ना कोई समाधान निकलेगा और संभवतः आपके आंदोलन का लेकिन आखिरी अभी दिन हो। आप कितने कमर अली जी आश्वस्त? कह रहे थे अभी बीच में कि जी हमें तो किसानों ने लिख के दे दिया था, जो इसके समर्थन में थे बिल के। भैया यही तो भ्रांति है, आपके सांसद कुछ भी बोल जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सांसद राजस्थान से दौसा से मीणा कुछ कौर करके हैं, उन्होंने तो कहा जी ये तो किसान जो है वैसे ही बैठे हैं। अरे भैया उन पर लगाम लगाओ, कम से कम किसान को चलिए वो भड़काने सारी का काम बातें कर रहे हैं। छोड़िए, कल जो महत्वपूर्ण होने वाला है उस पर आप लोग कितने आश्वस्त हैं, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल किसने क्या आश्वस्त कहा हैं, छोड़िए, बिल्कुल लेकिन जिन आश्वस्त लोगों को असल समाधान निकालना है, कल उन लोगों से आपकी बातचीत होनी है। बिल्कुल आश्वस्त हैं, और हम अगर आश्वस्त नहीं होते तो सरकार के पास हम 11वीं बार ठीक है, चले अगर गए। कल कोई समाधान निकल जाएगा तो आप ट्रैक्टर रैली नहीं करेंगे फिर 26 तारीख को? बिल्कुल आंदोलन हमारे भी जो खत्म, ट्रैक्टर रैली भी खत्म। बिल्कुल हमारे जो आका हैं आज मीटिंग इसी बात की कर रहे हैं हाँ। कि कल अगर समाधान निकल जाएगा तो हमें हमारा अगला कदम क्या होगा, ये मैं आपको कल बता पाऊंगा, मैं आज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सारे लोग जो 41 संगठन के मुखिया हैं वो बैठे हुए हैं। जब वो कल जैसे उनका आदेश, अग्रिम आदेश होगा, आपको सूचना हम दे देंगे, आपके टीवी के माध्यम से भी, प्रेस वहां हमारे पास भी होती है, कल मॉर्निंग में पता लगेगा। वैसे लेकिन आप सकारात्मक लोगों है का रुख तो इससे भी पता लग रहा है। जी। आज बैठक हुई दिल्ली पुलिस के साथ, आप जी, लोगों की जी। इनकार कर दिया गया पुलिस की तरफ से, जी। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि कल सरकार से बैठक अगर होने कल के सरकार बाद हमारी- फिर से दिल्ली पुलिस के अगर साथ आप कल बैठक सरकार करेंगे, हमारी बात फिर से नहीं परमिशन मानेगी। लेने की कोशिश करेंगे। जी तो ये क्या दर्शा रहा है? जी तोमर साहब, ये तो यही चीज दर्शा रही है ना कि आप ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल अड़े हुए हैं। आंदोलन आज भी का हमने कुछ हो तैयारी ना की हो, है, चिल्ला पहले हम बॉर्डर पे जरूर करेंगे। भी, चिल्ला बॉर्डर पे भी हमने ट्रैक्टर रैली की आज तैयारी की। पूर्ण ट्रैक्टर पूरा कैसे निकलेंगे, क्या होगा, हम तो एक बात कहते हैं, कल अगर बात सरकार नहीं मानेगी तो हम ट्रैक्टर रैली निकाल के रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि विकल्प दिया गया था आपको एक, कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आप अपनी रैली निकाल वेस्ट सकते हैं। बैठे तो वापस जाएंगे क्या? बैठे तो हम बॉर्डरों पे हैं, वापस क्यों जाएं? आप बताइए ना। फिर आपको हम आतंकवादी नजर आ रहे हैं? हमारा देश है, हम जनपद में नहीं जा रहे ना, हमने रूट बदल दिया ना। का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हम 26 जनवरी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती हम है। तो उस टाइम भी नहीं निकाल रहे, हमारा टाइम भी अलग है। हम तो आउटर रिंग रोड मांग रहे हैं। कहाँ हम बबेला कर रहे हैं? आपने देखा लेकिन आउटर रिंग रोड के इतने बड़े रास्ते पर अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई असामाजिक तत्व किसानों की आड़ में कुछ अनहोनी कर देता है, कुछ गलत कर देता है, तो फिर अल्टीमेटली आंदोलन का तो नाम बदनाम होगा हमारे ना। वॉलेंटियर्स बीच में होंगे, जब हम ट्रैक्टर रैली करेंगे कोई उपद्रव नहीं होगा, एक लाइन में चलेंगे। जो रोड मैप हमें दिया गया, हमारे नेताओं ने सबको समझा दिया है। ये हमें भी जिद है कि अगर हम दिल्ली के नजदीक है तो हम विपिन 26 शर्मा ये जनवरी कितना तार्किक नजर आता है?
देखिए अब ये गारंटी कोई ले सकता है क्या? देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ही हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पर आग लगी। हाँ। तो यहाँ पर तो किसी भी चीज की आप गारंटी नहीं ले सकते, कुछ भी। कोई आपकी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल मैं उसका आदर करता हूँ। अरुण जी ने जो बात बोली, निश्चित बात है कि किसान को कोई राजनीति से मतलब नहीं है, वो ना उग्र हुआ है और अभी भी तक जो शांतिपूर्वक आंदोलन चला है, बिल्कुल उनको लाखों सलाम। लेकिन यहाँ पर गणतंत्र दिवस है, तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों को ले लीजिए, वो गिद्ध की नजर लगा के बैठे हैं और यहाँ पर कि कब मौका मिले और वो मौके का फायदा उठा के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे दे। तो यहाँ पर तो आप सरकार भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। यहाँ पर यही कारण है कि जो अंदेशा सरकार की तरफ से था कि तभी उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात करी कि आप एमपी एक्सप्रेसवे जाके यहाँ पर इसको अपनी ट्रैक्टर रैली निकालिए। तो देखिए बीच का रास्ता। अच्छा आप बताइए विपिन जी, अभी आप कह रहे हैं क्या पेरीफेरल पे उग्रवादी नहीं आ सकते क्या? आप बताइए। सरकार को जो शंका है, सरकार को शंका क्या है? किसान हमारे रोडों पे जाके बैठ जाएगा। तथ्य में पहुंचिए आप, तथ्य में पहुंचे। हम दिल्ली एंटर कर जाएंगे। की बात कर रहे हैं, उसी लिहाज से मैं कह रही हूँ गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा का पूरा जो सुरक्षा बल होगा वो तैनात होगा, वो अलर्ट मोड पर रहेगा कि कहीं वहां पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वहां उन लोगों का सारा फोकस रहेगा। ऐसे में अगर असामाजिक तत्वों ने इसी बात का फायदा उठाया, इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। असामाजिक तक उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम तो अपनी तरफ से इंश्योर करें, किसान संगठन जितने वहां बैठे हैं हम तो ये इंश्योर कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा आपके पास एलआई हुआ है, ईडी है। एक बात बोलना चाहूंगा जी कि देखिए ऊपर वाला ना करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन 26/11 कभी हमने कभी सपने में सोचा था नहीं, लेकिन कैसे रातों रात आपने देखा कि कैसे कैसे क्या देश में हुआ हमारे। तो यहाँ पर ऐसी नौबत ना आए, तो इसलिए देखिए किसानों को तो कोई मतलब नहीं राजनीति से, और किसान तो निश्चित बात है कोसों मील दूर है इन सब चीजों से। लेकिन अगर कोई बीच में आ जाता है इसमें असामाजिक तत्व और वहां पर आंदोलन को खराब कर देता है, तो आप बताइए जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सरकार की तो है ही है जिम्मेदारी, सरकार और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी है ना। फिर सबकी जिम्मेदारी आप बताइए 57 दिन आप से कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहेगी कि भाई आंदोलन किसानों का, तो किसानों की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, हमने तो पहले ही मना किया था और इसी लिहाज से हमने परमिशन भी नहीं दी थी। चलिए ठीक है तरुण पटेल, अगर कुछ गड़बड़ हो गई किसकी जिम्मेदारी होगी? फिर विपक्ष फिर किसके सर ठीकरा फोड़ेगा? भाई भाजपा का असामाजिक तत्व, भाजपा का असामाजिक तत्व ना आए, वैसे ही जैसे वो कह रहा किसान हितैषी संगठन के रूप में जा रहा है। बाकी देश किसानों का है, किसान का देश है, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं किसान संगठन जो वहाँ रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, उनकी अपनी अच्छी तैयारी है और पूरा देश की भावनाएं उनके साथ हैं। बस भाजपा का असामाजिक तत्व ना है, वैसे ही जैसे वो किसान हितैषी संगठन बने हुए हैं। पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व इस समय बॉर्डर पे बैठे हुए, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे वो गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर हो, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। और ये गांधी का तरीका है जिस तरीके को किसानों ने अपनाया है। इसलिए गणतंत्र के इस महापर्व को होने दीजिए। सरकार वहाँ पर 26 जनवरी की जो परेड अपनी करती है वो करे, और हम सभी लोगों को अपनी तरफ से प्रबंधन दे कि हम लोग आउटर रिंग रोड जो हम लोगों ने तय किए हैं, किसान संगठनों ने तय किए, वहाँ पर होने दे। इसमें क्या दिक्कत है? हम देश के लोग हैं, किसान देश का है, आपको पैसा देके बुलाना नहीं है। हम लोग आए हैं आपकी परेड देखने, आप करिए ना। कल बैठक हो रही है, कल आप इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर दीजिए, एमएसपी की गारंटी ले लीजिए। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन इस पर हफीज गांधी जी जल्दी से दे दीजिए। आपका क्या स्टैंड है? मैं आपको एक चीज और आपको कह दूं, आपको क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार होगा अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो? सर लौटूंगी आपके पास, मुझे ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हफीज गांधी जी का छोटा सा रिएक्शन। शिल्पा जी, कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन में जो लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उन्होंने अपनी ट्रैक्टर रैली की स्ट्रेटेजी बनाई है। पहले भी वो रिहर्सल कर चुके हैं, पहले भी एक ट्रैक्टर रैली निकल चुकी है जो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से निकली है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो रिपब्लिक डे की परेड निकल रही है वो बहुत सीमित रास्ते से निकलेगी, बहुत सीमित उसका दायरा कर दिया गया है। तो अगर किसान कहीं जगह मांग रहे हैं तो पुलिस को सुरक्षा का इंतजाम करके उनको एक जगह दे देनी चाहिए, जिससे किसानों का जो एक स्ट्रेटेजी है, जिससे वो सरकार पे दबाव क्रिएट करना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनको करने दिया जाए। ठीक है, विपिन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से। मैं ये बोलना चाहूंगा कि खतरा का मुद्दा। अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कमाल अली बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हफीज गांधी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन शर्मा, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट रेस किया था कि दरअसल यहाँ पर बात सिर्फ प्रदर्शन करने की नहीं है, ट्रैक्टर रैली की नहीं है, ट्रैक्टर परेड की नहीं है। ठीक है, जिस भी मंशा के साथ किसान वहां पर ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कह रहे हैं, उस मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन देश की इज्जत भी उस दिन दांव पर लगी हो सकती है। देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की छवि पेश होगी उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसको लेकर फिर कौन सोचेगा, किसान या सरकार? किसकी जिम्मेदारी आप ज्यादा मानते हैं? देखिए, मैं बड़ी एक जरूरी बात बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में, जबकि तीनों कृषि कानूनों का
नागरिक संशोधन कानून से कोई लेना देना नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। लेकिन मैं मजबूरन उसका जिक्र करना चाहता हूं इस चर्चा में आज। उसका कारण यह है, देखिए उस समय भी जब मामले का संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया और 3 वार्ताकार नियुक्त करे थे कि आप शाहीन बाग में जो आंदोलनकर्ता बैठे हैं उनके साथ आप एक संवाद बनाए, और ताकि जो 3 वार्ताकार थे ताकि समझें कि क्या इनके गिले शिकवा हैं। तो उसके बाद भी क्या देखा हमने, जब एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सिलसिला शुरू हो गया था बातचीत का, उसके बाद भी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जब जला यहां पर कि कितने लोग मरे, यहां पर जानमान को कैसे नुकसान पहुंचा। तो वहां पर भी अगर हम यही रवैया लेते कि देखिए अब तो एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार कभी भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती, उनको हमेशा मुस्तैद होना पड़ेगा, और यही उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि आप हल्के में नहीं ले सकते। और यही कारण है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो आशंकाएं जताई हैं या अंदेशा जो जताया जा रहा है, या जो जिसके कारण आज दिल्ली पुलिस भी उनके साथ जो बैठी और बातचीत करी, तो यहां पर यही बात है कि आप हल्के में नहीं ले सकते कि इसके पहले की स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाए, उसके बाद एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेंगे आप, तो ये नौबत ना आए, इसलिए ये पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। और ये बात चली जो पुलिस की तरफ से उन्होंने मना कराया है कि आप रिंग रोड पर रैली ना निकालें। ठीक है कमर अली जी, ऐसे में आप लोगों के लिए क्या एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति? भाई चलिए, प्रस्ताव पर तो बैठक में अभी मंथन चल ही रहा है, उस पर जो निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस की ना के बाद अब आप लोगों के लिए ये सवाल कि अगर आप लोगों ने परमिशन दे दी तो समस्या, नहीं परमिशन दी तो समस्या, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। देखिए, कुआं और खाई का मकसद नहीं है। देखिए ये शब्द मुझे लगता है शिल्पा जी उचित नहीं है। असमंजस की स्थिति है, ठीक है, आप लोगों के लिए असमंजस की स्थिति है। हो रही है, जब बात चल रही है, अगर परमिशन देनी ही होती है आप लोगों को तो आज ही दे देते, एक और बैठक की क्या आवश्यकता? हम आपसे बताएं, सुरक्षा, देखिए सुरक्षा से जुड़े कुछ मसले होते हैं जो एजेंसियां अपने आप में काम करती है, उनके अपने इनपुट होते हैं, उस पर काम करती है। एक दिन में क्या परिवर्तन हो जाएगा? आप जानती हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत आराम से बात हो रही है, बहुत आराम से इस बात को समझिए कि हमारी सरकार ने कहा है कि हम आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे, सुझाव को लेने के लिए बैठे हैं। अब कांग्रेस की बेचैनी को समझिए कि 6-6 महीने किसान भाई बॉर्डर पर बैठे रहते थे और इन लोग पहुंचते नहीं थे बातचीत करने के लिए, इनकी बेचैनी बढ़ गई है। ये किसानों भाइयों के साथ क्या होंगे? राहुल गांधी जी, आप जो तो सोना निकालते थे आलू से, आपने देखा किस किस तरीके से उनका ज्ञान है। तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर शंकर क्या बोला करते थे, तो इनके ज्ञानी लोग हैं, कांग्रेस से कुछ भी बोल जाते हैं, कहीं बोल जाते हैं, शब्दों पे इनके अपना क्या बोलना है इनको मालूम नहीं होता है। देखिए इनकी बातें छोड़िए, ये क्या कहते हैं, कहाँ क्या बात करते हैं, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मालूम, जब इनके कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम, ये पिकनिक मनाने निकलते हैं। तो जो कांग्रेस ने किसान भाइयों का भला नहीं किया, ये सिर्फ उकसाने का काम चंद लोगों को किया, वो इनकी नीति फेल हो गई है। और किसान भाई ये बात समझ गए हैं कि कांग्रेस हमारा उत्पीड़न करा हमेशा, और ये हमें भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें शिल्पा जी कांग्रेस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई और ना हो पाएगी। किसान भाई कल बैठेंगे, मसला खत्म हो जाएगा। ये किसान की हित कहाँ? क्या इसी बात का डर है? कैसी बात का डर है विपिन शर्मा? क्या इसी बात का डर होता है कि अगर कहीं ऐसा हो गया, वाकई में अगर कहीं समाधान निकल गया, तो फिर राजनीति कैसे की जाएगी? मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही वाली बात है, कई राजनीतिक दल जिनके वजूद खतरे में है, वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, वजूद बरकरार रखने के लिए, वो लोग तो चाहेंगे कि आप अब देखिए ना कि कितना दुख होता है बोलते हुए कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो मसला जो इतने साल पहले सुलझ सकता था, वो जाके 2019 में जाके उसका समाधान निकला, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि, और यही अपेक्षा करी जा रही थी उस फैसले के बाद भी, कि हम कम से कम समझदार बनेंगे, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देंगे, अच्छे मुद्दों पे बात करेंगे, भारत को और महान देश बनाएंगे, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर घूम फिर के हम फिर वही बातें करते हैं। अभी इतने हमने कोरोना में लॉकडाउन की स्थिति में रह के देखा, उसके बाद भी जब जिस चीज का इंतजार था कि एक वैक्सीन आए, जिसका स्वागत करना चाहिए था, वहां पर भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं लिया उसने। बोला भाजपा का टीका है, वहां ये है, हम नहीं लगवाएंगे, फलाने ढिमकाने, हर तरह की दलीलें दी गई। तो यहां पर समझना पड़ेगा, अब तो कम से कम उस बात पे भी एक तरह से हमेशा के लिए रोक लग लेनी चाहिए, उस पर लगाम, कि जब प्रधानमंत्री ने खुद उनको वो बोल रहे हैं दूसरे चरण में, अब वो भी टीका उनको लगेगा जितने मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर अब कम से कम अगर इसका समाधान निकलता है, कुछ मामले देखिए जो राष्ट्रहित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर राजनीति से बचना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भले आपका वजूद खत्म होने की कगार पे हो या बरकरार हो, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे जवानों का मामला हो, वहां पर भी हमने देखा
कि जब सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोला गया, सबूत मांगे गए, और यहां तक बोला गया कि आपका सेना का मुखिया जो है सड़क का गुंडा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, बताइए। आप सोचिए उन फौजी परिवारों में उनके दिलों पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपने घर से। बात देंगे तरुण पटेल। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, और जो भी भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, मान्यवर हम बता दें कि हमारे यहाँ घूमता हुआ हाई स्कूल फेल आदमी आगे नहीं बढ़ाया जाता। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मनमोहन सिंह जी इसकी बात के द्योतक हैं। और जहाँ तक रही बात शिल्पा जी, हम आपका एक संशोधन करेंगे, इससे आपकी पूरी डिबेट बदलेगी। आप बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं परमिशन। क्या जो किसान गया है ये परमिशन लेके गया है? जो पूरी डिबेट को आप परमिशन में बदले हुए हैं। हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए ना, अंदर जाने के लिए तो इजाजत, और अगर आप कोई भी रैली निकालते हैं सर, छोटी मोटी रैली के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। कहीं हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अंदर नहीं जा रहे हैं। आप बात को समझिए शिल्पा जी, आप बात को समझिए। आप बार बार परमिशन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अगर आउटर रिंग रोड की भी आप बात आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे। आप व्यवस्था दीजिए। आप इस देश की सरकार में हैं, LIB सारी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस आपके हाथ में है। आप सुरक्षा दीजिए, आप परमिशन की बात ना करिए। आप देश को परमिशन देंगे? इस देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े हो गए हैं कि देश के किसानों को परमिशन देंगे? अगर परमिशन देनी ही थी तो ये आज 57 दिनों से किसान बैठा क्यों हुआ है? हाई स्कूल फेल को जब आप देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो परमिशन की बात आएगी। पढ़े लिखे सर, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ आप बात करें कि उनके आका वहां पर ट्रम्प थे, तो आप खुद देखिए ना आप क्या बात बोल रहे हैं। वहां पर उनको आप बता रहे हैं आका। मैं सही बोल रहा हूं। वो तो एक कूटनीति के तहत, सुन लीजिए जनाब, एक बात बोलना चाहूंगा, कूटनीति के तहत सबका फर्ज बनता है कि आप बाकी विदेशी जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ आप अच्छे संबंध बना के रखें। तो कूटनीति के तहत होता है, ठीक नहीं है। वहां पर आप आका बता रहे हैं। संगठन आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। भ्रमित मत करिए, भ्रमित मत करिए। हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। आप शिल्पा जी समझिए, डिबेट की गंभीरता को बनाइए। परमिशन शब्द पे मैं बोल रहा हूँ, परमिशन नहीं मांग रहे हैं हम लोग। कोई भी किसान संगठन दिल्ली पुलिस से परमिशन मांग रहा है, नहीं आप पूरी डिबेट को परमिशन पे दिल्ली पुलिस परमिशन देगी, सरकार परमिशन देगी। अगर सरकार परमिशन देती तो हम दिल्ली में आते। परमिशन दे रहे हैं आप गणतंत्र दिवस वाले दिन सर, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बात तरुण पटेल, आप बात को समझिए पहले। आप बात को समझिए। 26 जनवरी को छोटा मोटा पर्व मान रहे हैं क्या? क्या कोई गली चौराहे का कोई जरा छोटा सा फंक्शन है क्या? हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। देश की इज्जत का सवाल है गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। पहली बात तो बात यहाँ कांग्रेस की है ही नहीं, बात यहाँ पर किसानों की है। कांग्रेस भाजपा की तो लड़ाई और नहीं अरुण जी है। के विचार देखिए, कितने बढ़िया बात बोली उन्होंने। बोला कि आप कोई बीच में नहीं, किसान और सरकार की बात की है। मंत्री जी कांग्रेस भाजपा की तो बात ही नहीं है, बात तो किसान और सरकार की है। इजाजत की है यहाँ पर, भैया हम तो इजाजत मांग रहे हैं। क्या हमने सूचना अरुण भाई, हम तो इजाजत मांग के काम कर रहे हैं। पूरी डिबेट को आप इजाजत पे परमिशन पे बनाए। अरे भाई, इस पूरी इजाजत के मुद्दे पर बैठक हुई है आज, कल एक और बैठक हम होने भी वाली देश के है। नागरिक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे अवसर करुण भाई नहीं कहने चाहिए कि 10वीं फेल है, ये गलत बात है। कमाल की बात आप है। एक सेकंड, ये गलत बात है। लेके जा रहे हैं। देश की इज्जत का जब सवाल होता है जोश तो में कई होश बातों का मत ध्यान खो, रखना होता है। परेशानी हमारी है। हम बैठे हैं 57 दिन होती से। है, जनता के जनादेश को सर्वोपरि मानना चाहिए। सर्वोपरि है, सर्वोपरि। जनादेश मिला हुआ है उनको। हमने प्रधानमंत्री को बनाया, हमने प्रधानमंत्री को बनाया भैया। तरुण पटेल, किसानों ने इजाजत बनाया। शब्द पर आपने बात कही। गणतंत्र दिवस क्या मजाक है क्या? 26 जनवरी को मजाक होता है क्या? या आप बहुत छोटी मोटी रैली निकाल रहे हैं जो एक गली कूचे तक सीमित है? सर बहुत अच्छी बताइए सर, आपकी बहुत अच्छी बताइए डिबेट। सर। तो हमने आपको सूचना दी है, हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। अरे भैया, आप किसानों के बीच में आप क्यों किसानों पढ़ की रहे हो? सुनेंगे? ठीक है, बोलिए आप जवाब किसानों के बीच, तरुण भाई क्यों तरुण पढ़ रहे जी, हो आप? किसानों की सुन लीजिए, मैं कुछ क्यों नहीं कह पढ़ रही रहे हो हूँ, आप? किसान अपने पक्ष अरे में भैया, हैं। इसको अखाड़ा मत बनाओ, इसको काम को हो जाने दो। आप में इतनी अच्छी मानसिकता होती तो अब से पहले एमएसपी की गारंटी लिख के आपकी सरकार दे देती। अखाड़ा मत बनाओ, किसान का काम होने दो, अन्नदाता को परेशान मत करो। नहीं तो जैसे तुम्हारा हाल हुआ ऐसी भाजपा का हाल होगा, कल मानना पड़ेगा इनको। नहीं मानेंगे, जैसे तुम्हारा हाल होगा वैसे इनका हाल कर देंगे। हमें क्या दिक्कत है? तो आपस में अखाड़ा मत बनाइए। कम से कम हम तो नैतिकता के से हर काम नैतिकता से करना चाहते हैं। 57 दिन हो गए, किसी बॉर्डर पे बता दीजिए कहीं बम ब्लास्ट हुआ हो, आप बता दीजिए ना कहाँ हुआ है। सवाल पूछना जरूर ठीक चाहूंगा। है, ठीक है, मैं विपिन अरुण जी से, शर्मा, तब तक मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, कमरवेल जी का कनेक्शन हमसे टूट गया है, एक बार दोबारा से उनसे मैं संपर्क साधने की कोशिश अरुण जी करें। ने जो भी अपने विचार रखे, बिल्कुल मैं उनका सम्मान करता हूं और निश्चित बात है, प्रशंसनीय है। इनकी बात सुन के बिल्कुल समझ आते हैं कि किसान भाइयों का क्या रुख है और उनका क्या रवैया और कैसे उन्होंने आंदोलन चलाया है इतने समय। देखिए, बेवजह किसान
सड़कों पे नहीं बैठा हुआ इस समय यहाँ पर। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ एक आम नागरिक के दृष्टिकोण हम आपसे परमिशन लेकर के दिल्ली मैं में ये आके पूछना बैठे चाहता हैं। हूँ कि आप 26 जनवरी की बात करते हैं, इसको 27 को या ऐसे करके, देखिए यहाँ पर अगर आपने ट्रैक्टर रैली निकालनी है जी, देखिए तो आप किसी और दिन, क्योंकि यहाँ इतना महान पर्व जो है गणतंत्र दिवस का, आप ट्रैक्टर रैली निकालिए, आपको हक है, आप निकालिए। आप निश्चित बात है, आप अगर वो उसको आगे पीछे कर लें, आप दिनों का चयन करके आगे पीछे कर लें, तो आपको लगता नहीं आपको तो डर इसलिए विपिन लग रहा शर्मा है, जी, भारतीय बिल्कुल जनता आपकी पार्टी बात को डर ठीक इसलिए लग है, रहा है पर कि जब पूरे देश की सरकार को मीडिया जिद देख है रही होगी। कि हम पूरे जो विश्व कह की दिया वो मुद्दा ठीक है। है, बोल तो रहा हूं, हमें गणतंत्र भी दिवस को तो कम से कम हमें दूर भी- रखें नहीं, अपने अपने इसमें वाद कोई विवाद उपद्रव से। नहीं होगा। गणतंत्र दिवस जैसे महान पर्व को तो कम से कम अलग रखें, बस बिल्कुल। मेरी ये आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है। कोई विवाद नहीं होगा। हमारी मीटिंग चल रही है हर पहलू पे, और सिंगू बॉर्डर पे हमारे 41 नेता वहां बैठे हुए हैं, जो हमारे आका हैं वो वहां बैठे हुए हैं। जैसा कल सुबह हम लोगों को, क्यों हम प्रवक्ता के रूप में आते हैं, तो हम लोगों से उनकी बात होती है, फिर वो हमें गणतंत्र के बताएंगे। महान पर्व को हम लोग ट्रैक्टर लेकिन मेरा रैली तो के एक माध्यम से कहना है, सेलिब्रेट कर इसमें रहे कोई हैं। उपद्रव नहीं हम होगा। कोई जब आपसे डीजल- 57 हम दिन आपसे से कोई डीजल पेट्रोल बॉर्डर मांग पे रहे कहीं हैं। अप्रिय घटना नहीं, बिल्कुल लोगों को आप रास्ता सरकार दिया, का एम्बुलेंस पैसा, को रास्ता दिया, आप आम नागरिक को देश कोई के परेशानी नहीं हुई टैक्सपेयर का है। पैसा हम खर्च आगे भी करके कोई आम परेशानी हम नहीं आपसे करेंगे, डीजल पेट्रोल ये हमारी मांग नीयत रहे में हैं। खोट नहीं है। हम अब्दुल आउटर गांधी। रिंग रोड पे आपसे अब्दुल व्यवस्था कर गांधी। रहे हैं, आपको जानकारी दे दी। अब्दुल गांधी बोलिए। आप ट्रैक्टर रैली करने की परमिशन दे रहे हैं, वाह भाई वाह, कितना मजबूत लोकतंत्र आप बना क्या रहे हैं। आपको भी लगता है, क्या आपको भी लगता है आप कि परमिशन देंगे देश की परमिशन जनता के को? मुद्दे पर इतनी हो हल्ला नहीं मचना चाहिए? भाई परमिशन क्यों ना मांगी जाए? शिल्पा जी, 26 परमिशन जनवरी को शब्द को अगर समझिए, सर, अगर परमिशन ट्रैक्टर नहीं परेड मांगी निकालने जाएगी। की आपने बात मजाक समझ रखा है आउटर क्या? रिंग रोड पर करने की बात शिल्पा कही जी, आपसे जाएगी, परमिशन- तो क्या परमिशन नहीं मांगी जाएगी? बिना परमिशन के किसी को भी आने दिया आप जाएगा? परमिशन की कोई चिट्ठी, आप परमिशन की कोई चिट्ठी दे देखिए सकती हैं। शिल्पा जी, अरे इस भाई देश का बैठक जो हुई है आज अन्नदाता पूरे उस है, मुद्दे जो पर, किसान है, आप चिट्ठी की बात वो कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अरे एक देशभक्त बैठक है। कल होनी है। बोलिए अब्दुल गांधी। शिल्पा मैडम, जी, इस बात को चूंकि बोलिए। अगर आप शिल्पा जी, इस राजनीति देश करते का तो जो समझते अन्नदाता हैं। है, आप जो 100 लोगों किसान को है, वो सफल देशभक्त करके पुलिस है। वाला कहता यदि परमिशन उसका दिखाइए। एक बेटा खेत में काम करता है, चीज को तो समझना दूसरा होगा। बेटा जवान जो है हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहा है। तो किसान की देशभक्ति पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। किसान बहुत ज्यादा देशभक्त है। वो जानता है कि किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। वो जानता है कि 26 जनवरी का पर्व क्या होता है, और उसको भी उतना ही हक है 26 जनवरी मतलब का देश पर्व हमारा, हम ही उसी देश दिन का- मनाने का, लेकिन जितना शायद लेकिन किसी लेकिन और को होगा। कोई तो गड़बड़ी मैं ना समझता होने हूं की कि गारंटी यदि तो नहीं ये ले सकता ना अब्दुल हाफिज? आप देखिए, ये तो पूरी मानेंगे सावधानी ना? के साथ आप गारंटी ये तो तो डॉक्टर भी नहीं मानेंगे दे सकते। ना? किसी का कोई ऑपरेशन गारंटी होता है तो नहीं उसके दे बाद डॉक्टर भी नहीं गारंटी दे पंजाब सकते। में ये पंजाब सुरक्षा में का टावरों विषय को है। फिर किसने तोड़ा? शिल्पा जी, पंजाब में जो शिल्पा टावर्स जी, टूटे किसने तोड़े? जवाब दे शिल्पा जी, पाएंगे ये आप? सुरक्षा का क्या वो सुन लीजिए, कोई ये प्री प्लानिंग के तहत था? सुन लीजिए, नहीं ना। ये सुरक्षा का विषय लेकिन है। हुआ और मैं वहां समझता पर, हूं कि और अगर ऐसा ही यहाँ पर इस देखिए, आंदोलन में ये इस सुरक्षा ट्रैक्टर का रैली में विषय हो गया, है। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? यही तो हम सवाल उठा रहे हैं। सुन लीजिए, बोलिए। जब किसानों ने पहले ही कहा है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, अब ये सरकार का दायित्व बनता है, पुलिस का दायित्व बनता है, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। तो इस बात पर कि सुरक्षा बिगड़ सकती है या सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये तो किसी भी दिन हो सकता है। अगर 26 जनवरी को ना करके वो किसी और दिन करेंगे तब भी हो सकता है। तो ये सुरक्षा या कुछ हो जाएगा, ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। यदि किसान 26 जनवरी के पर्व को मनाना चाहता है तो उसको पूरा हक है, और ये जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, कि उस दिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। कमर अली जी बोलिए, जवाब दीजिए। किसान भी और देश का विपक्ष भी आपसे सवाल कर रहा है कि भाई अगर हम 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कह रहे हैं, तो फिर आप लोग इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग इस तरह की वहां पर सिक्योरिटी रखिए ना कि गणतंत्र दिवस परेड भी किसी तरह का कोई उसमें खलल ना पड़े, और इन लोगों की ट्रैक्टर परेड भी निकाली जा सके। ऐसा कोई मैकेनिज्म है आपके पास? नहीं, आप देखिए, आप जानती हैं शिल्पा जी कि हमारे लिए बहुत फख्र की बात है 26 जनवरी के दिन के क्या लागू हुआ। ये सब जानते हैं ना, इनको बताने की जरूरत तो नहीं। कोई बच्चा तो नहीं है, कोई बच्चा बैठा हो इसके अंदर डिबेट के अंदर। कांग्रेस के लोग कभी किसी को नीच कह देते हैं, कांग्रेस के लोग कभी किसी को पता नहीं कौन कांग्रेस छोड़िए, मुद्दे पर आइए। आप जरा सोचिए। नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, बात समझिएगा आप। भाई ये कांग्रेस की वर्गला बात रहे मत हैं, करिए, हाँ इनके किसान की बात वर्गलाने करिए। में- हाँ ठीक है, ठीक है। इनके वर्गलाने में बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का, भ्रम फैलाने एक एक करके सर, एक एक करके सर। नहीं हो रही है। कमर अली जी से जवाब ले लें एक बार, उसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक एक करके। भारती देखिए, कल जो मैंने आपसे कहा कि किसान भाई का कल मसला हल हो जाएगा, हमारी सरकार ने हर तरह के सुझाव मांगे किसान भाई से। अब कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं किसान भाई की बदौलत, लेकिन वो हो नहीं पाएगा।
कनेक्शन शायद लगता है कट गया है बीच में। ठीक है विपिन शर्मा, मैं एक बात इसमें जरूर बोलना चाहूंगा। राजनीतिक रोटियां चमकाने की यहाँ पर सेकने, राजनीतिक रोटियां सेकने की यहाँ पर कोशिशें हो रही है राजनीतिक दलों की तरफ से, इसी वजह से ये आंदोलन इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है। इसी वजह से क्या अब तक कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? देखिए, क्योंकि आज जिस तरह का मत सामने आया था, जिसके बाद जवाब भी दिया अरुण शर्मा ने कि भाई आप लोग साइडलाइन हो चाहिए, ये हमारे यानी कि किसानों के और सरकार के बीच का मैटर है, हमें समाधान ढूंढने दीजिए। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए कि यहाँ देशभक्ति की, क्योंकि किसी ने बात करी कि किसान देशभक्त है, तो उसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है, वो तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। किसान से बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और निश्चित बात है कि किसान देश का अन्नदाता भी और देशभक्त भी है। और यहाँ पर मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। यहाँ पर तो जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे, मैं तो उनको भी, कुछ लोगों ने बोला कि ये देशभक्त नहीं है, मैं तो उनको भी देशभक्त मानूंगा। क्योंकि असल मुद्दा क्या है, देखिए शिल्पा जी, समझना पड़ेगा, असल मुद्दा कुछ लोगों के लिए मोदी नफरत है, मोदी विरोध है। ये भी समझना पड़ेगा कि आपको हर चीज में राजनीति दिखती है कि कुछ ना कुछ, किसानों को तो कम से कम बलि का बकरा ना बनाए, किसान को तो बख्श दीजिए, किसान कम से को कम। तो कोसों मील दूर है राजनीति से, ठीक है, उसको ठीक है, किसी ठीक है। के साथ ठीक है, कौन लेकिन सियासी किसानों रोटियां की सेक आड़ रहा है में उससे अपने कोई एक मतलब साथ नहीं की है। कोशिश ना करिए, कहना चाह रहे। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से कम शब्दों में आपका क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगी। सबसे पहले कमर अली जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले तरुण पटेल जी का क्लोजिंग कमेंट में ले लेती हूँ। आपको क्या लग रहा है पटेल साहब, कल जो बातचीत होगी सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, कल समाधान निकल आएगा? कल आंदोलन का आखिरी दिन होगा आप लोगों के लिए, ऐसा मैडम इस समय लग रहा है? संभावना दिख रही है आपको ऐसे? इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें करना चाहिए कि कल बैठक किसी और से ना करा करके स्वयं वो बैठक में शामिल हों और इन 3 काले कानूनों को रद्द कर दें और एमएसपी को अमली जामा पहना दे, कानूनी जामा पहना दे, खत्म हो गई बात। ठीक है, तुरंत समाधान। इतना 10 राउंड की बैठक, 11 राउंड की मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। क्या कल ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है, इस तरह की संभावना नजर आ रही है, या फिर अभी ये और लंबा खिंचने वाला है? शिल्पा जी, सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए और जो किसानों की मुख्य मांग है, इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार को गौर करना चाहिए। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा जल्दी से। देखिए निश्चित बात है, मैं पहले जो मेरे से पहले बोल रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि प्रधानमंत्री को मैदान में खुद उतरना पड़ेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आप यही वो अड़ियल रवैया उसको बोलेंगे कि आप बोलें कि तीनों आप कानून जब तक वापस नहीं लेंगे, तो ये तो फिर वही अड़ियल रवैया वाली बात है। जब बीच में हम समाधान निकलने की बात कर रहे हैं, 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए बात कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल जो भी बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर सबको कुछ ना कुछ कदम चलने पड़ेंगे। और निश्चित बात है अब वो वक्त आ गया कि जब प्रधानमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, पीएम मोदी को मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाकर ही हो सकता है कि वास्तविकता में इसका समाधान सामने आ पाए। उनसे गलती हो गई, अरुण शर्मा स्वीकार कर लेते। आपको क्या उम्मीद है? मेरे को तो एक लाइन याद आ रही है, प्रधानमंत्री जी को खुद आना चाहिए और एक नई गंगा निकालनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कल मीटिंग में आना चाहिए और अपने किसानों को कहें देश के, भैया जो हम कह रहे हैं ठीक है, इसको मान लो, शायद मान लें किसान। आप झुकेंगे कल अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है? सरकार प्रधानमंत्री जी देखिए हमने इस स्तर तक झुककर आप लोगों के लिए ये करने का प्रावधान रखा है, अब आप लोगों के ऊपर दारोमदार है सारा। तो कल अगर ऐसी नौबत आती है तो थोड़ा एक कदम पीछे हटकर क्या समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश आप लोगों की तरफ से कल होगी, या जिद पर यूं ही अड़े रहेंगे? नहीं, अरुण शर्मा बिल्कुल हमने अभी भी कहा है, विपिन शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल हम इनकी बात का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी आ जाए कल और अपने अन्नदाता को बोले अगर भैया अगर वो नहीं आते हैं तो क्या आप फिर कोई बात नहीं मत आओ, लेकिन हमारा तो एक सुझाव है, नहीं आएंगे तो बैठक तो हम करने जा ही रहे हैं कृषि मंत्री के साथ। कृषि मंत्री जी को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, पीयूष गोयल जी को साथ में लेके जाते हैं। क्या कृषि मंत्री को इतना नहीं है कि दूसरे मंत्री को साथ लेके जाने, तो प्रधानमंत्री जी आ जाए ना। ठीक है, कमर अली जी एक्सपेक्टेशंस देख लिया आपने, कितनी हाई एक्सपेक्टेशंस है? कल क्या होने वाला है जल्दी से बता दीजिए, आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए कल किसान भाई धरना प्रदर्शन अपना समाप्त कर देंगे और कांग्रेस कल होश फाख्ता हो जाएगी। एक मिसाल सुना करते थे, कल कामयाब होगी क्योंकि होश फाख्ता हो जाएंगे और ये जो राजनीति कर रहे हैं किसान भाइयों, कल इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसी बालू से सोना बना देगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, भैया देश जीत जाएगा ना। तो फिलहाल तो होश फाख्ता कल किसके होंगे किसके नहीं, ये तो बैठक के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल सारा दारोमदार किसानों पर है। किसानों की जो अभी बैठक फिलहाल चल रही है, जहां मंथन हो रहा है, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है उस पर है। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या
कल होने वाली बैठक अंतिम बैठक साबित होगी। क्या कल किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं काफी हद तक की सकारात्मक संकेत अब तक कहे जा सकते हैं, लेकिन इसका क्या कुछ प्रभाव धरातल पर पड़ता हुआ नजर आएगा, इस आंदोलन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? करना होगा कल तक का इंतजार। चलिए, आप सभी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।